हेलो दोस्तों, आज है कहानी का तीसरा पार्ट। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे गुलशन की शादी गांव में तमन्ना के लिए करवाई गई और कैसे गुलशन के ससुर ने उसकी छोटी बेटी तमन्ना को सताया, जिससे गुलशन की मां ने तमन्ना को अपने साथ अपने घर ले लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। गुलशन की जो 3 बहनें थीं, उन्होंने तमन्ना की परवरिश करना शुरू कर दिया। गुलशन की सबसे छोटी बहन यास्मीन तमन्ना को अपने साथ घुमाने ले जाती थी। जो मंझली बहन सबीना थी, वह तमन्ना को स्कूल ले जाती, उसकी यूनिफॉर्म तैयार करती, उसकी चोटियां बनाती और उसके लिए खिलौने लाती। जब रविवार का दिन होता, तीनों बहनें तमन्ना को चिल्ड्रन पार्क ले जाती, उसे झूला झुलाती और कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ सालों बाद तमन्ना बड़ी हो गई। अब वह 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। इस बीच गुलशन की शादी हो चुकी थी। अब गुलशन की इन 3 बहनों की शादी की बारी थी। जब उनके लिए रिश्ते आए तो यास्मीन और सबीना ने अपनी शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन गुलशन के बाद वाली बहन शाहीन ने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, आप सब शादी करके चली जाएंगी तो इस छोटी बच्ची का क्या होगा। मैं इसके साथ रहूंगी जब तक यह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती और इसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। शाहीन की मां ने समझाया, ऐसा क्यों कह रही हो, मैं हूं ना, मैं इसकी परवरिश करूंगी। लेकिन शाहीन ने अपनी माँ से कहा, नहीं अम्मी, आप अब बूढ़ी हो रही हैं, आप इसे कैसे पालेंगी, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी। इसके बाद यास्मीन और सबीना की शादी हो गई, लेकिन शाहीन ने तमन्ना की परवरिश के लिए अपनी शादी टाल दी। उसने तमन्ना को पढ़ाया, लिखाया और कंप्यूटर भी सिखाया। अब तमन्ना की शादी होने वाली है और उसकी चारों बुआएं मिलकर उसकी शादी की तैयारियां कर रही हैं। जिस शाहीन ने तमन्ना के लिए अब तक शादी नहीं की थी, उसकी भी शादी अब तय हो गई है। उसने अपना वादा पूरा किया। गुलशन, सबीना और यास्मीन तमन्ना से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। अगर तमन्ना कुछ भी मांगती है तो चारों बुआएं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। तमन्ना की माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अल्लाह ने उसे 4 माँ जैसी बुआएं दी। आप सब तमन्ना की शादी के लिए ढेर सारी दुआएं करें और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह तमन्ना को हमेशा खुश रखे और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। नैतिक शिक्षा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि अच्छे संस्कार और प्यार से मजबूत होते हैं। खून के रिश्तों से बेहतर परवरिश का रिश्ता होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे ऐसी कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आपकी भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो मुझे जरूर DM करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में।